वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल चौपट है, तो भी आप टीचिंग एग्जाम में आने वाले हर एक सवाल को मैथ के पेपर में फोड़ के आएंगे। मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जितना मैं करवा रहा हूं उतना आप कर लीजिए। मैथ फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, सभी टीचिंग एग्जाम का नाम लिखना इतने छोटे से बोर्ड पे संभव नहीं था। कुछ टीचिंग एग्जाम का नाम लिख दिया गया है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा सभी टीचिंग एग्जाम, अपने देश में जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके सिलेबस को कवर करूंगा। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं और मैथ में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, मैथ का एबीसीडी भी नहीं आता, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, बस आप एलिजिबल होनी चाहिए टीचिंग एग्जाम के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैथ में वीक है, कुछ भी नहीं आता, तो ये है आपके लिए। ठीक है, मैं जो इस पे वीडियो अपलोड करूंगा ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता, भले आपको सब कुछ आता हो। अगर सब कुछ आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। आज हम देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम से कोई भी नंबर अगर डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, जिसको कि हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं, उससे अगर हमें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, या फिर बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है उसको हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम को ही हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसे कि हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, इसी को हिंदी में हिंदू अरबी पद्धति कहते हैं। उसमें जो नंबर लिखा रहता है ना, वो 0 से लेकर 9 तक का डिजिट यूज करके नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो हम जो नंबर जनरली पढ़ते हैं, जैसे कि 7, 6, 9, 4, 5, ये नंबर लिखा हुआ है, चाहे कोई भी नंबर है दुनिया जहां का जो हम पढ़ेंगे इस पद्धति में, वो 0 से 9 तक का ही डिजिट यूज करके लिखा जाता है ना। और बाइनरी सिस्टम जो होगा, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का यूज करके नंबर लिखा जाता है। ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर में जो हम इनपुट डालते हैं वो 0 और 1 यही दो डिजिट को समझता है, इसी के फॉर्म में इनपुट जाता है। हालांकि हमें नहीं ये समझना है कि कैसे वो काम करता है अंदर जाने के बाद, बस हमें ये देखना है कि बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है तो डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल सिस्टम में अगर लिखा हुआ है तो बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो याद क्या रखना। और एक बात जो याद रखना है, डेसिमल सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम को बेस 10 भी कहा जाता है। आपको लिखा रह सकता है एग्जाम में कि बेस 10 में कन्वर्ट कीजिए। अगर लिखा रहेगा कि बेस 10 में कन्वर्ट कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि आप बेस 2 में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का यूज करके नंबर लिखा जाता है, इसीलिए इसे बेस 2 भी कहा जाता है। और यहाँ पे 10 डिजिट यूज करके लिखा जाता है, 0 से 9 तक का डिजिट हम यूज कर सकते हैं नंबर लिखने के लिए, इसलिए बेस 10 भी कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाना चाहिए कि बेस 2 में कहा जाए तो बाइनरी सिस्टम, बेस 10 में कहा जाए तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है ना, तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 73 है, यहां पे लिखा हुआ है बेस 10, मतलब ये किस में लिखा हुआ है, डेसिमल सिस्टम में या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम में। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे बेस 2 लिख दिया गया, ऊपर नहीं लिखा हुआ। अगर इसी को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पावर 10 हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम में ये नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे करना है, एकदम ध्यान लगा के देखिए, एक ही बार में समझ जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए। ये लिखा नंबर जो डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। ठीक, शेषफल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 7 में 2 तिया 6, बचा 1, 1 पे 3 13, 2 छाके 12, एक शेष बच जाएगा। अगर 2 से 73 में भागा लगाएंगे तो शेष जो बचेगा, जो हम यहाँ पे भागफल लिखे हैं, जिसको इंग्लिश में हम कोसेंट कहते हैं, उसके सामने यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। कितना शेष बचा है, 1 बचा है ना, यहाँ पे लिख दीजिए। एकदम ध्यान से देखते जाइए, हलवा टाइप बात है, एकदम हलवा से भी आसान। ठीक है,
अब फिर जो यहाँ पे क्वोशेंट आया है मतलब भागफल आया है उसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। दुक्का 2, 3 में लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, एक बच जाएगा, एक पे 6 16, 2 8 16। ठीक है, अब शेष कितना बचा? जब 2 से 36 में लगाए तो 0 शेष बचा, तो यहाँ पे शेषफल के सामने 0 लिख देंगे। फिर अब 18 में 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18। देख लीजिए हमने इसका इसमें 2 से भागा लगाया तो शेषफल कहाँ लिखा? शेषफल यहाँ लिखा, मतलब इसका जो क्वोशेंट है मतलब भागफल है उसके सामने शेषफल लिखा। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम 2 से इसमें लगा रहे हैं इसी के सामने इसका शेषफल लिख रहे हैं, नहीं, इसका जो शेषफल आएगा ना 2 से भाग लगाने के बाद वो जो नीचे क्वोशेंट लिखते हैं उसके सामने लिखेंगे। एकदम क्लियर कट बात दिमाग में। एग्जाम में बच्चे तेजी में करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, शुरू से ही गलती कर देंगे। अच्छा 2 से लगाए 36 आया, एक शेष बचा, इसके सामने यहाँ पे शेष लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। ऊपर वाले को छोड़ के उसके बाद लिखेंगे, एकदम लगातार लिखते जाएंगे, कोई बीच में छोड़ेंगे नहीं तो गलती नहीं होगी। फिर 2 से लगाए, 2 नमा 18, शेष कितना बचा? 0। तो किसको भाग लगाने से शेष 0 बचा? 18 को भाग लगाने से शेष 0 बचा। तो ये जो 0 है इसका वाला नहीं है, ये तो इसमें जो लगाए वो वाला शेष है। अब इसका जो शेषफल है वो क्या आया? 0, तो वो 0 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर 9 में 2 से लगाइए, 2 चौके 8, एक बच जाएगा शेष, तो शेष यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इस 4 में 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, ठीक है। शेष कितना बचा? 0, तो फिर 0 लिखिए। फिर 2 से लग रहा है, 2 का 2, शेष कितना बचा? 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम तब तक भागा लगाते रहेंगे 2 से जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। 1 आ जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। अब हमें करना क्या है? ये 1 से लेते हुए इधर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यहां तक, ठीक है। अब जो हम लिखेंगे इस 1 को लेंगे और यहाँ जो शेष बचा है ये सब लेंगे, तो वो हमारा जो नंबर कहलाएगा वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लिखेंगे, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद 00 फिर 1, 00 फिर 1, फिर 00 फिर 1, फिर 00 फिर 1। ये जो है हमारा, ये हमारा बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है ना। एकदम हलवा टाइप, एकदम आसान। इसको भी बच्चे छोड़ के आते हैं या गलती करके आते हैं। गलती क्या करते हैं? शेषफल यहीं से लिखना शुरू कर देते, इसी में 2 से भागा लगाया 36 आया, यहीं पे 1 शेषफल लिख देगा। नहीं, जो क्वोशेंट लिखेंगे ना, इसका जो क्वोशेंट आएगा उसके सामने शेषफल लिखा जाएगा। फिर इसमें भागा लगा रहे हैं तो इसका शेषफल इसके सामने नहीं आएगा, नीचे जो क्वोशेंट लिखेंगे उसके सामने आएगा। तो हमने 73 को किसमें कन्वर्ट किया? बाइनरी में। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो क्या है? 1001001, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम लेके देखते हैं और उसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि अगर आप ये दोनों एग्जाम्पल करने में सक्षम है तो एग्जाम में कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दे, अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनरी में दिया हो डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं मैं, आप बिना देखे हुए इसी क्वेश्चन को कीजिएगा और जो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको कीजिएगा। अगर आप उतना कर पा रहे हैं तो एग्जाम में भी आराम से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक 148 बेस 10 में लिखा हुआ है, आपको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कहां? यहां पे तो लिखा भी नहीं हुआ है कि 148 डेसिमल सिस्टम में उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। कैसे समझे? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटेशन आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये जो सिंबल है समझना पड़ेगा कि यहाँ नीचे 10 लिखा हुआ है, मतलब बेस 10 में लिखा हुआ है, अब बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अब कोई कहेगा यहाँ 5 लिखा रहेगा, तब अपने मन से थोड़े लिखा रहेगा। ऐसा कुछ भी, कोई भी कुछ भी लिख देगा, वो कोई पद्धति थोड़े बन जाएगा। ऐसा ही लिखा रहेगा या फिर पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ 148 है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो फिर 148 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भागा लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेष, शेष भी लिखना है। शेषफल को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, तो आर से डिनोट कर देते हैं। किससे भागा लगाएंगे ये भी याद रखना है, 2 से ही लगाना है हमेशा, 2 से लगाएंगे। आपको यहाँ पे लगाने में दिक्कत हो रही है, आप साइड में यहाँ पे लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं क्योंकि हमें भागा आता है। आपको भी आता होगा, लेकिन किसी को नहीं आता है तो यहाँ पे सीख लीजिएगा भागा लगाना। 2 7 14, ठीक है। 2 चौके 8,
शेष क्या बचा, जीरो। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना, अरे नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे। कितना बार बताया कि जो इसका शेषफल होगा वो नीचे जो क्वोशेंट लिखेंगे मतलब भागफल लिखेंगे उसके सामने लिखेंगे, यहाँ पे एरो लगा के। कितना बचा, शेष जीरो बचा। आपको अगर भागा लगाने में दिक्कत है तो आप रफ में भागा लगा लीजिए। चलिए हम एक लगा के दिखाते हैं आपको। 148, 2 से भागा लगाइए, एक में तो लगेगा नहीं तो दोनों डिजिट साथ लेना पड़ेगा, 2 7 14। और शुरू में हम एक से ज्यादा डिजिट भी ले सकते हैं बिना जीरो लगाए। तो ये कट गया, फिर उतरा 8, 2 चौके 8, मतलब कट गया, मतलब जीरो बचा है ना। तो कितना आया 74, और शेष कितना बचा, जीरो। तो ये शेषफल लिखा। फिर 2 से लगाएंगे, क्या किसी और नंबर से लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। कितने बार में लगेगा, 2 तिया 6, बचा 1, 1 पे 4 14, 2 7 14, कितना आया 37 से। शेष कितना बचा, फिर से शेष जीरो बचा है, ठीक है। फिर हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। यहाँ तक भागा देने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, कितने बार में लगेगा, 3 में लगाएंगे तो 2 का 2, एक बार में बचेगा 1, 1 पे 7 17, 2 8 16, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसमें भागा लगाने से जो शेष बचा है 1, वो शेष कहाँ लिखेंगे, जो नीचे वाले के साथ, यहाँ जो भागफल लिखेंगे ना जिसको इंग्लिश में क्वोशेंट कहते हैं, इसके सामने कितना बचा था, शेष 1 बचा था। अब कोई कहेगा इसमें भी दिक्कत हो रही है, तो चलो भैया 37 में भाग लगा के हम बता देते हैं। 2 का 2 बचा 1, 1 पे 7 17, 2 8 16, बचा 1, ठीक है। शेष 1 बच गया ना, तो वही 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 नमा 18। कब तक हम 2 से लगाएंगे, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हम लगाते रहेंगे। तो 2 नमा 18, 9 बार में लग गया, लेकिन शेष कितना बचा, जब इसमें हम भाग लगाए 2 से, तो जीरो बचा शेष। तो जीरो, शेष मतलब रिमाइंडर। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखते जाइए, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, लेकिन 1 शेष बच जाएगा तो 1 लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे ये भी याद रखिएगा, अगर इसमें भाग लगा रहे हैं, इसका शेष 1 बच रहा है तो इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसका जो हम भागफल लिखेंगे जिसको हम इंग्लिश में क्वोशेंट कहते हैं उसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो अब फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो। फिर 2 से लगाइए, 2 का 2, कितने बार में लगा, 1 बार में, शेष कितना बचा, जीरो, जीरो। अब फिर भाग लगाएंगे नहीं, लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हुए इससे ऊपर की तरफ हम लिखेंगे, ठीक है। इस 1 को लेंगे और इधर जो शेष बचा है ये सब लेंगे। याद रखिएगा ऊपर से इधर की तरफ मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। नीचे जो 1 बचा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इस ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1, यहां तक लिख लिया। फिर 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हमारा हो गया बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट। इस डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। बेस 2 कहने का मतलब हमने बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा बच्चे क्या करते हैं गलती, कि यहाँ सब कुछ सही करते हैं, यहाँ उतारते वक्त गिनने में गलती कर देते हैं। जो कॉल आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा यहीं पे ध्यान से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए आप रफ में लिख लीजिएगा कितना जीरो आ रहा है, 1 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब गुड़ गोबर हो जाए, मतलब पूरा मेहनत किया, पूरा मेहनत पानी ना हो जाए, ठीक। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूं कि कोई भी डेसिमल नंबर हो, या कहने का मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा हुआ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, मतलब कितने डिजिट हो गए, 10। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई है 9 तक तो 9 डिजिट ना, अरे भैया एक जीरो भी है तो टोटल 10 डिजिट हो गया ना। और बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट यूज होता है, कौन कौन सा, 0 और 1। इसको बेस 2 कहते हैं और इसको बेस 10 कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ हो तो डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। आप इसी दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, या आपके पास कोई बुक है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आप सॉल्व करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। स्पीड मायने रखता है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज मायने रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हलवा टाइप रहता है, बस स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखता है। तो स्पीड में भी करना है और सही सही भी करना है। चलिए आप देखेंगे बाइनरी सिस्टम से हिंदू अरबिक सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
ये नंबर लिखा हुआ है बाइनरी नंबर, इसको हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे समझ में आया बाइनरी नंबर है? कोई कहेगा ऐसे कैसे बाइनरी है, हम इसको पढ़ नहीं सकते? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 10,000 100, हम इसको डेसिमल सिस्टम में पढ़ लेंगे ऐसे। तो ऐसे कैसे पढ़ लेंगे आप डेसिमल सिस्टम में? यहाँ पे बेस 2 नहीं सूझ रहा है, यहाँ पे बेस 2 लिखा हुआ है, बेस 2 लिखा हुआ है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे दिख नहीं रहा है नोटेशन, यहाँ पे सिंबल नहीं दिख रहा है। आपको बता रखे हैं ना कि बेस 2 अगर लिखा रहेगा तो यहाँ नीचे लिखा रहेगा, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है। तो ये बाइनरी समझना है ना। बाइनरी में लिखा हुआ है, आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो आप देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले हम जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 0, थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हटा के, वो आपको अभी हम समझाएंगे। 1 0 1 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इधर से राइट साइड में जो डिजिट लिखा रहेगा, चाहे 0 या 1 जो भी लिखा रहेगा, उसके ऊपर आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 लिख देंगे। अब इसको 2 से गुना कीजिए और जस्ट पीछे वाले पे लिखिए। 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ जो आया उसको 2 से गुना कीजिए, जस्ट पीछे वाले पे लिखिए। 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ जो आया उसको 2 से गुना कीजिए, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ जो आया उसको 2 से गुना कीजिए, 8 आया। यहाँ पे 8 को 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, जस्ट पीछे वाले डिजिट के ऊपर लिखिए। फिर 16 को 2 से करेंगे, 16 दूनी 32, यहाँ पे लिख दीजिए जस्ट पीछे वाले पे। 32 को 2 से करेंगे 64, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट पीछे वाले पे। 64 को 2 से करेंगे 128, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, यहीं पे लोचा है कि 0 के ऊपर जितना भी नंबर आया है सबको काट देंगे। तो 0 के ऊपर 64 है, इसको काट दिया। 0 के ऊपर 32 है, इसको काट देंगे। 0 के ऊपर 8 है, इसको काट देंगे। 0 के ऊपर 2 है, इसको काट देंगे। 0 के ऊपर 1 है, इसको काट देंगे। बाकी जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 128 इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको 128 16 और 4, तो यहाँ पे 128 16 और 4 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 8 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 1 4, यहाँ 1 का 1 148। कहने का मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 148 आ जाएगा, ठीक है। यही एग्जांपल हम क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, किससे? डेसिमल से। यहाँ पे हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। देखिए तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 0 है ना, 1 0 0 1 0 1 0 0। उसी को हमने क्या किया, जब डेसिमल नंबर या कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट किया तो 148 आया। यहाँ पे है ना 148, हमने यहाँ 148 से इसको बाइनरी में लिखा, यहाँ बाइनरी से हिंदू अरेबिक सिस्टम जिसे कि हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं उसमें लिखा, तो आ गया ना बराबर, ठीक है। इसीलिए हमने जानबूझ के वही एग्जाम्पल लिया ताकि आप करने दिक्कत ना हो कि हम बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। पहले जो बाइनरी में लिखा रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर सबसे राइट साइड में अपने मन से ऊपर में 1 लिखेंगे, उस 1 को 2 से गुना करेंगे, जस्ट पीछे वाले डिजिट के ऊपर लिखेंगे, उस 2 को फिर 2 से, मतलब 2 से गुना करते जाना है। इसको 2 से गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ जो आएगा उसको भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से, मतलब ये पैटर्न इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद हम ये मानेंगे कि आप बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में करने में सक्षम है। तो अभी इस साइड वाले को नहीं मिटाता हूं, इधर वाले को मिटा देता हूं। बाइनरी में लिखा हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चला बाइनरी में लिखा हुआ है? देखिए बेस 2 है, मतलब बाइनरी में लिखा हुआ है ये वाला, और कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा स्पेस देके 1 0 0 1 0 0। उसके बाद आप बताइए क्या करना है, किसके ऊपर 1 लिखना है? इधर वाले के ऊपर क्या? नहीं नहीं, सबसे राइट साइड में जो रहेगा, चाहे यहाँ 1 हो या 0 हो, इसके ऊपर क्या लिखना है? 1 लिखना है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करते जाएंगे, जस्ट पीछे वाले पे लिखेंगे। 2 से करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ जो आएगा उसको 2 से करेंगे, यहाँ 2 आया, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ जो आएगा उसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8,
8 यहाँ लिख देंगे, फिर वही 2 से गुना करते जाएंगे, पीछे वाले पे लिखते जाएंगे, तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ 2 से करेंगे 16 दूनी 32। अब क्या करेंगे, जीरो जहां जहां है उसको काट देंगे, उसको लेना नहीं है, जीरो वाले नंबर को लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। फिर बचा क्या, 32 और 4, तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, वहां पे लिख देता हूँ, देखिए 32 4, वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 4 2 6 36। कहने का मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, या फिर हिंदू डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें, या हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। हम बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किए तो कितना आया, 36 आया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे से किसी भी एग्जाम में बाइनरी नंबर से डेसिमल सिस्टम या डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।